राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सिंह राशि और सूर्य है इस वर्ष के राजा और आपके राशि के स्वामी बनते हैं। हालांकि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केतु बैठे हुए हैं आपके राशि पर और सामने बैठे हैं राहु, जो आपके हर काम को बिगाड़ना शुरू करेंगे। सूर्य की कृपा आपको नहीं मिल पाएगी इस वर्ष। हर काम में आपको अड़चने आएंगी क्योंकि शनि बैठे हैं अष्टम में और आपके देवगुरु बृहस्पति 12वें चले गए। यानी कि आपको जो कृपा मिलनी चाहिए थी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलनी चाहिए थी, सूर्य की कृपा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। आप बेवजह एंजाइटी, गुस्सा के शिकार हो सकते हैं। आपके शनि देव का अष्टम में बैठकर धन भाव को देखना, तो बेवजह का खर्चा आपका जीवन में बढ़ता चला जाएगा। यानी कि पैसे के सोर्सेज हैं। इस वर्ष आपके लिए फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी टफ होने वाली है। अगर आप नौकरी में हैं तब तो ठीक है, लेकिन इस वर्ष आपको नौकरी भी नहीं, किसी दबाव में आकर आपको नौकरी नहीं छोड़नी है। नौकरी तभी चेंज करिएगा जब आपके पास अदर सोर्सेज हों। और यहाँ व्यवसाय में भी आपको थोड़ा सा उठापटक होती हुई दिखाई दे रही है। बेवजह आपको रोग बीमारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अचानक से कोई बड़ा खर्चा होता दिखाई दे रहा है। तो इस वर्ष कुछ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके रखिए कि अचानक से कोई समस्या आए तो उसके लिए आप पहले से तैयार हो सके। हालांकि जून के महीने में जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे, हालांकि अभी जून के महीने तक तो दोस्तों आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिल रही है, तो जून के महीने तक तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जून के बाद आपको ध्यान रखना है अक्टूबर तक विशेष रूप से। तो अभी से आप जोड़ना शुरू करेंगे, जून तक जोड़िए, जिससे कि कोई अचानक भगवान ना करे ना आए, लेकिन आती है तो आप उसके लिए पहले से तैयार हैं। अगर इस वर्ष आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको बचना चाहिए। कर्ज लेने से जब तक कि आपको बहुत जरूरत ना हो तब तक ना लें। अभी के शुरुआत के दौर में दोस्तों, शुरुआती महीने में जैसे मैं कहूँ वर्ष का शुरू हो रहा है, तब तक के लिए फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। राशि पर बैठा केतु आपके अंदर आपकी ऊर्जा को खत्म करेगा। तो अगर आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, अपनी ऊर्जा को बनाकर रखेंगे, तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन के द्वार खोल देंगे और आपको लाभ के रास्ते आपके खुल जाएंगे। अपनी वाणी, अपने ज्ञान, अपने अदर सोर्सेस से आप बहुत पैसा कमाएंगे। इस वर्ष आप चाहें तो शेयर मार्केट से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इंट्राडे नहीं। आप लॉन्ग टर्म में आपको पैसा यहाँ से जरूर मिल जाएगा। अगर आप संतान चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है संतान उत्पत्ति के लिए। ये वर्ष अच्छा है, लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। बेवजह का दाम्पत्य जीवन में आपका कलह होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्ता टूटने के कगार पर आ सकता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है, अचानक से आप कहेंगे बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से उसके बेवजह का छोटा सा एक कंफ्यूजन इस रिश्ते को तोड़ सकता है, यानी आपकी पार्टनरशिप को तोड़ सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है अपने रिश्ते पर, बोलने के लहजे पर, कि कौन सी बात सामने वाले को कड़वी लग जाए और कब आपका रिश्ता खराब हो जाए। तो यहाँ अगर आप विवाह योग हैं तो आपको इस वर्ष अभी विवाह के लिए आपको रुकना चाहिए। यानी मैं कहूंगी नवंबर तक विवाह योग हैं और विवाह करना चाहते हैं। राहु बैठा है सप्तम में, तो ये आगे आपके दाम्पत्य जीवन को हेल्दी नहीं बनाएगा, और बल्कि आपको यहाँ अड़चने महसूस होंगी। तो डिले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उपाय तो मैं आपको जरूर दूंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। ज्ञान का बहुत फायदा मिलेगा। आप विदेश यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक क्षेत्रों अनुष्ठानों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी आपने सरकारी क्षेत्र में आप जुड़ना चाहते हैं, अच्छा समय है। कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय, और ये समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप यहाँ प्रमोशन, आपके लिए सब कुछ आपको यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से अपने बीपी यानी हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। आंखों की कोई समस्या आपको हो सकती है अचानक से। साथ में पिता को लेकर आपको कोई परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, या पिता से बेवजह आपकी अनबन हो सकती है।
इसी तरह से अगर आप जॉब में हैं तो बॉस से भी आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। कहने का मतलब है ओवरऑल रिलेशनशिप, चाहे वो बॉस के साथ में हो, आपके कलीग्स के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में हो, यहाँ पर इसमें आपको बोलचाल की भाषा में कहूँ तो अपनी वाणी पर ही आपको विशेष ध्यान रखना है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। इस वर्ष आप इन्वेस्टमेंट करेंगे चांदी में, सोने में, तो आपको विशेष फायदा होगा। शेयर मार्केट में भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी स्थितियां हैं आपके लिए शेयर मार्केट की। केतु लग्न पर बैठा है, केतु आपके राशि पर बैठा हुआ है, तो विशेष उपायों की आपको आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहला उपाय है सूर्य की उपासना। यानी इस वर्ष आपको या तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें या सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में सादा जल लीजिए, पैरों के नीचे आसन, सिर पे रुमाल। यहाँ आपको संकल्प लेना होता है अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी इच्छा कामना। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक है और आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो या प्रमोशन चाहते हैं, इस वर्ष आपको मिल जाएगा। 11 लाल मिर्च सूखे बीज आप इसमें डालकर सूर्य को अर्पित कीजिए। ओम आदित्याय नमः मंत्र की एक माला जाप करके, तो यहाँ प्रमोशन आपको मिलेगा। आपको ट्रांसफर चाहते हैं उसके लिए भी है, और कर्ज की स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये प्रयोग आपके लिए रामबाण साबित होगा। केसर का तिलक हर दिन लगाइए। कुत्तों को भोजन अपने खाने में से दीजिए, यानी कि रात में जब आप खाना खाते हैं आखिरी एक रोटी एक्स्ट्रा लीजिए और उसे ले जाकर कुत्तों को डाल दीजिए। दोस्तों, अक्सर कर लोग कहते हैं हम तो बिल्डिंग में रहते हैं, मैम कैसे करें? रोड पे तो कुत्ते रहते ही हैं। आप नीचे उतरने का इतना ही है कि आपको नीचे उतर कर जाना होगा, बस एक छोटी सी रोटी रखकर आनी है, लेकिन यहाँ आपके लिए भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। केतु देता है अनलिमिटेड नेम फेम, झंडा फहराता है। केतु राहु से ज्यादा देता है आपको। केतु क्योंकि पैर पांव कमर की तकलीफें भी देता है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ इस समय चल रही है तो तुरंत इस उपाय को कीजिएगा। केसर का तिलक और ये रोटी, ये आपके इन समस्याओं से निकलने के लिए आपको रास्ता दिखा देगा। सूर्य की उपासना, पिता को सम्मान, पिता समान व्यक्तियों को सम्मान। यहां आपको अचानक से जो बड़ा, मैंने कहा आपसे पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको इन्वेस्टमेंट भी आपको सही जगह पर करना होगा। इसके साथ ही दोस्तों, कोई भी बीमारी अगर आपको हुई है तो उसका सही चेकअप और सही इलाज जरूरी है, उसे टालिएगा नहीं, क्योंकि शनि बैठे हैं अष्टम में। तो अगर आपका थोड़ा सा भी आपको डिले है तो ये उस बीमारी को बढ़ाना शुरू करेगा, तो तुरंत इलाज कीजिए। एक छोटा सा उपाय और, सूर्य की आराधना के साथ में अगर आप प्रतिदिन चुटकी भर काली मिर्च, चुटकी भर दालचीनी और 1 चुटकी हल्दी और थोड़े से शहद में घोलकर डेली खाना शुरू करेंगे, जिन्हें हाई बीपी है वो भी, और जिन्हें डायबिटीज है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि शहद की 2-4 बूंदें दोस्तों कभी नुकसान नहीं करती हैं। तो ये आपके शनि को काउंटर कर देगा, यानी शनि आपको फिर ये पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।